क्या एस्ट्रोलॉजी सच में साइंस है? न्यूमरोलॉजी सच हो सकती है? ऐसे सवाल मुझे मेरे मेडिटेशन के जो सेशंस लेता हूँ मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए या इंडिविजुअल लोगों के लिए या किसी ग्रुप के लिए, तो मुझे अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करते हैं? कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ रियल साइंस। ये एक सच में ही शास्त्र है, साइंस है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स सच नहीं है। मेरा कहना है कि 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजर्स आर फेक। 100 में से एक ही एस्ट्रोलॉजर सच हो सकता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के नाम पर कितना भारतवर्ष में कितना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी एक धंधा, एक व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ गया है। जैसे एजुकेशन एक धंधा बन गया है, एक बिजनेस बन गया है। यहाँ तक बातें कही गई है कि जैसे ड्रग माफिया होते हैं, लैंड माफिया होते हैं, उस तरह से एजुकेशन माफिया भी है। नॉट ओनली इंडिया, द होल वर्ल्ड एजुकेशन माफिया। सो इट्स लाइक दैट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री, वास्तुशास्त्र और उसके साथ और भी चीज़ें, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी देखेंगे उसके साथ कुछ वैदिक चीज़ें करने के लिए वो बोल देते हैं। इनका सभी का एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है। मेरा कहना है कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस ज़रूर है, लेकिन जो रिसर्च करना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, और जो एक ब्लेसिंग होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए कि सबका भला हो, सबका ठीक हो, सबका मंगल हो, उसी भाव का कोई एस्ट्रोलॉजर आज तक मुझे नहीं मिला है। बहुत कम लोग मिले हैं जिनके पास आशीर्वाद होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और वो जो जवाब दे देगा उससे आप निर्भर मत होना है आपको, क्योंकि वो जो बोलता है, हम इनोसेंट होते हैं, हमें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी रियल है, ये सब ठीक है, और वो जो एस्ट्रोलॉजर बोल देता है वो हम मन में लेते हैं, हमारे हृदय के अंदर जाता है वो, फिर वो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी हमारे अप्रकटित मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो हम वही लेके बैठ जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप ऐसा कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो जो बिल्कुल पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, जिसके पास ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, कि वो चाहता है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, लेकिन बहुत रेयर मिलेंगे आपको। आप YouTube पर जाके देख लीजिए, thousands and thousands, lakhs, there are videos on astrology, numerology, vastu shastra, but very rare you can find very rare truth in that videos। तो सत्य की बहुत थोड़ी सी गूंज आपको सुनाई देगी। ज़्यादा एका दूसरा आदमी
ठीक ढंग से बोल सकेगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आप एस्ट्रोलॉजी के जो 12 हाउसेस होते हैं और 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, आई थिंक 27 नक्षत्र होते हैं, मुझे नक्षत्र कितने होते हैं पता नहीं, लेकिन दैट इज़ 27 मे बी। तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि भाई आपको शनि की 7.5 हो तो थोड़े से आपकी ज़िंदगी में थोड़े से कठिनाई आ जाएगी, आपके काम को रुकावटें मिल जाएगी, या आपका काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन सभी चीज़ें उसमें सही नहीं है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो लोग 7.5 में, शनि की 7.5 में भी बहुत बड़े ज़िंदगी की उड़ान ले चुके हैं, और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, क्योंकि शनि की जो 7.5 होती है उसमें वो प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो शनि की 7.5 सभी के लिए उसी तरह का काम नहीं करती है। उसका जो एस्ट्रोलॉजर ठीक ढंग से डिटेलिंग करेगा, शांति से डिटेलिंग करेगा, और कल्याण ये जो शब्द है उसका मीनिंग वो अपने सामने रख के उस पर एक्सप्लेन दे देगा, तो ही कुछ बातें इसमें ठीक ढंग से लोगों के सामने आ सकती है। अब न्यूमरोलॉजी में लोग नाम बदलते हैं, नाम पर कुछ एक्स्ट्रा शब्दों को डाल देते हैं, या उनके शब्द न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपका जो भाग्यांक होता है, लकी नंबर होता है, उसके ऊपर आपके नाम लेके आते हैं। बहुत कुछ लोग यहाँ पर इस तरह का काम करते हैं। तो मेरा जो कहना है कि न्यूमरोलॉजी के कुछ डिजिट्स काम करते हैं, निश्चित रूप से काम करते हैं। जैसे 4 नंबर है तो 7 नंबर से बहुत बड़ी दोस्ती होती है, 7 नंबर हो तो 4 नंबर से दोस्ती होती है, 9 नंबर है तो 2 नंबर से बहुत बड़ी दोस्ती होती है, और अपना खुद का जो नंबर है, जैसे मेरा नंबर 5 है तो 5 नंबर के लोगों की बहुत बड़ी दोस्ती होती है। 1 नंबर से 1 नंबर की दोस्ती होती है। एक जैसे फैमिली नंबर होते हैं 1, 5, 7, 3, 6, 9 और 2, 4, 8, इन 3 का जो बंच करेंगे हम तो ये फैमिली नंबर होते हैं, तो इनमें बहुत बड़ी दोस्ती होती है। आपके दोस्त उसमें इस फैमिली नंबर से होते हैं, आपकी बीवी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बॉयफ्रेंड हो, ये इसी बंच में, इसी फैमिली नंबर से आते हैं। तो ये इसमें कुछ सच है, ज़रूर सच है। वो अट्रैक्शन हमेशा बना रहता है, ये मैंने देखा है। एस्ट्रोलॉजी की कुछ चीज़ें सत्य होती है, जैसे भाई कि आप शनि की 7.5 चल रही है, शनि चौथा आ गया है, या आपके कुंडली के 8वें स्थान में, 8वें स्थान में आ गया है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे स्थान में आए हैं तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है ना। प्रथम स्थान व्यय स्थान में आ गया तो भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि मंगल जो अच्छे घर में जो हाउसेस होते हैं 12, उसमें से कोई व्यय स्थान में आ गया, प्रथम स्थान में आ गया, फिर चतुर्थ स्थान में आ गया, या सप्तम स्थान में या अष्टम स्थान में आ गया, तो उसको मंगल होता है। तो वो हानिकारक होता है, ठीक नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हानिकारक भी होता है, ज़रूर, ये भी सच है, लेकिन सभी कुंडलियों के लिए ऐसा नहीं होता है। इसलिए हर किसी को एक ही रूल में बांधना एक गलत बात है। और एस्ट्रोलॉजी, और कुछ मुझे आपसे पूछना है, एस्ट्रोलॉजी आपको पता हो और न पता हो, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होने वाली है वो होने वाली है, उसमें कोई दूसरी कोई ओपिनियन नहीं है, मत नहीं है। आपके लाइफ में जो होने वाला है वो होने वाला है। एक शब्द है विधि लिखित। विधि लिखित का मतलब है कि इट इज़ ऑलरेडी रिटन, इट इज़ रिटन, इट इज़ योर डेस्टिनी। चाहे आपको कुछ पता हो आगे क्या होने वाला है या न पता हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है या बुरी चीज़ें होने वाली है, आप कुछ कंट्रोल में नहीं ले सकते, क्योंकि जो होने वाली है वो होने वाली है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी पता भी हो या न पता हो, इससे कोई संबंध नहीं होता। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता हो तो ये बेटर है लाइफ के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पता होने से क्या होता है कि समझो कुछ आपको बुरी बातें पता है होने वाली है या कुछ अच्छी बातें पता है होने वाली है, तो आपकी ज़िंदगी जीने का जो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक चलने में एक नृत्य होता है कि एक आपके पास कुछ सपने होते हैं, एक पैशन होती है जीने की, वो निकल जाती है। चलो आपको पता ही है, जैसे आपने एक फ़िल्म देखी और आपको पता है कि इस फिल्म में क्या होने वाला है, आपको पहले ही पता है, तो आपका फिल्म देखने का मूड चला जाएगा। समझ रहे आप? तो अभी ऐसी बात है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे आप, तो वो देखिए कितने 2 कौड़ी के एस्ट्रोलॉजर्स सोसाइटी में बैठे हुए हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ सच में एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है, साइंस था और आगे भी रहेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स ये 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजर्स, 99% एस्ट्रोलॉजर्स एक गलत है। पैसों के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज की कमी है, उनके पास ईश्वर के आशीर्वाद का कमी है। तो वो क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी में है वो, और बस पैसा आप रखेंगे तो ही बात करेंगे। चलो ये भी मैं मानता हूँ कि पैसा होना चाहिए, कुछ आप दे देंगे तो वो बोलेगा, ये भी बात सही है। लेकिन फिर भी उनके पास वो ईश्वर का, बोलते हैं ना कि जैसे गुरु होता है। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर हमें ठीक करे, है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर हमें चेकअप करे और हमारा जो डिसीज़ है, रोग है, उसके लिए कुछ दवाएं दे दे, या और हमें वो रोग न हो जाए उसके लिए कुछ एडवाइस दे दे, सलाह दे दे, है ना। डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि हम ठीक होने के लिए जाते हैं। जिस डॉक्टर के पास जाएंगे और वो बोलेगा कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो डॉक्टर के पास आप कभी नहीं जाएंगे। समझ रहे आप? तो इसी तरह मेरा ये कहना है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि लाइफ के प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए, लाइफ के प्रॉब्लम्स को हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, उसको कैसे हम निपटा सके, क्या कर सके उसके साथ, और कुछ हमें ऐसा एडवाइस मिलना चाहिए जो हमारे ज़िंदगी के लिए उपयोग हो। हम आशीर्वाद के लिए जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा,
ये चीज़ों का ध्यान रखो, आप ठीक हो जाएगा। ये जो आशीर्वाद गुरुओं के पास होता है, जैसे यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। जैसे साईं बाबा करके यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़े गुरु हो गए। जैसे अक्सर बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि आप इन गुरुओं के मंदिर में जाओ, उनको दिया चढ़ाओ, उनको माला अर्पित करो, ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में गजानन महाराज गुरु हो गए, उनके वो ही बोलते हैं। मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स को मिल चुका हूँ इस पिछले 10 साल में। मैंने कुछ किताबें पढ़ी तो कुछ लोगों को मैं मिल चुका हूँ, तो वही अक्सर उदाहरण देते रहते हैं कि गजानन महाराज हो, स्वामी समर्थ हो, या साईं बाबा हो, दत्ता हो, गुरुदत्त, वो ये गुरु लोग हैं। ये गुरु लोगों के पास आशीर्वाद होता है। चाहे आपके कुंडली में जो भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उनकी जो मंगल भावना होती है कि आपका सब ठीक हो जाएगा। वो जो गुरु होते हैं, इस तरह के गुरु लोगों से जब एस्ट्रोलॉजी आप सुनेंगे तो एस्ट्रोलॉजी ठीक ढंग से काम करेगी, और एस्ट्रोलॉजी का वो जो दवाएं होगी वो ठीक ढंग से काम करेगी और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। कोई डॉक्टर बोलेगा कि ये दवा ले लो, आप 100% ठीक हो जाओगे, या ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें आप करने से आप थोड़ा सा रोज़ 20 या 40 मिनट के लिए वॉकिंग करो, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, बस ये दवा ले लो तो आप ठीक हो जाओगे। इसी तरह से कई बहुत, मैं सोचता हूँ कि इस तरह से जिनके पास गुरु का महात्म्य है, गुरु की महिमा है, ऐसे बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। और एस्ट्रोलॉजी में स्त्री का उल्लेख नहीं है, एस्ट्रोलॉजी स्त्री के लिए नहीं लिखी गई है। एस्ट्रोलॉजी में स्त्री का कोई सम्मान नहीं है। ये कितनी खतरनाक बात है। ये पूरी पृथ्वी मनुष्य जात स्त्री से उगम होती है, जिसका सोर्स है। जैसे गौतम बुद्धा बोलते हैं कि आपने देखा गौतम बुद्धा को कोई दाढ़ी नहीं है, तो ये एक प्रतीक है, सिंबल है कि वो फेमिनिज्म का सिंबल है कि पूरी पृथ्वी इसी तरह से होगी। क्योंकि जब आदमी, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, जब भगवत्ता पर प्राप्त होता है, भगवान बनता है। भगवान कोई आदमी नहीं है, तो इट इज़ लाइक कोई ऐसे फॉर्मलेस है, उसका कोई आदमी के रूप में आ जाए ऐसा कोई नहीं है, हर रूप उसका है। तो गौतम बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी कितने सारे पेंटिंग्स है और कितने सारे स्टैचूज़ है, लेकिन उनको दाढ़ी नहीं रखी गई है। उसके पीछे एक सिंबल, एक प्रतीकात्मक ऐसा कहा गया है कि जब कोई आदमी ईश्वर को प्राप्त होता है तो वो फेमिनाइन बनता है, स्त्रीत्व को प्राप्त होता है। फेमिनाइन का मतलब है स्त्रीत्व, यानी कि वो माँ बनता है। क्योंकि जहाँ से उगम होता है, सोर्स, पूरी भगवत्ता, ये पूरा का पूरा चराचर जहाँ से उगम होता है वो बनता है। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई स्त्री का उल्लेख नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में स्त्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है और उसके लिए लिखी नहीं गई है। ये बात एस्ट्रोलॉजी में ठीक नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपको पता हो या न पता हो, इससे कोई संबंध नहीं है। आप ज़िंदगी बेहतरीन जीने के लिए आप
आपके पास सपने रखो, आप उसके लिए प्लानिंग करो और उसके साथ रोज़ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो होने वाला है वो होने वाला है। आप उसे न टाल सकते हैं, न नई चीज़ें आप घटित कर सकते हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको पता हो न पता हो, हाँ ये मैं मानता हूँ कि भाई साढ़े साथी चल रही तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके बिज़नेस में करनी है, तो आप थोड़ा सा उसमें सोच सकते हैं कि साढ़े साथी का जो पीरियड होता है 7.5 ईयर्स का, 7.5 वर्षों का, 2.5 साल के लिए शनि एक घर में आ जाता है और तीन ऐसे ग्रह हाउसेस को पार करने के बाद शनि की 7.5 चली जाती है। और मेरे ख्याल से जिनको 7.5 हो न हो या जिनको एस्ट्रोलॉजी पता हो न पता हो, वो मेडिटेशन से जुड़ेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको ज़िंदगी के बारे में, आने वाले बारे में पता हो न पता हो, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे आप, ध्यान के साथ जुड़ेंगे, योगा के साथ जुड़ेंगे आप, वॉकिंग, रनिंग, इसके साथ जुड़ेंगे और अपना जो भी काम है उस पर फोकस करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। जो भी लोग मेडिटेशन सेशन में मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी पता हो न पता हो, उसको छोड़ दीजिए। कुछ लोगों ने उनको बोला है गलत, वो भी छोड़ दीजिए। कुछ लोगों ने अच्छा बोला है, वो भी छोड़ दीजिए। न्यूट्रल रहिए आप, और अपने काम के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, आपको जो करना है लाइफ में, ज़िंदगी में, उसके ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो और ध्यान का साथ ले लो हमेशा हमेशा। क्योंकि जैसे कहा है गौतम बुद्ध के एक प्रोवर्ब है, उनका एक वचन है कि अपो दीपो भव, आप खुद का ही अपना लाइट बनो। क्योंकि आप अपने ही लाइट के, अपने ही प्रकाश के दायरे में चलेंगे, दूसरों का प्रकाश आपके लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए आप जब ध्यान शुरू करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी का जो भी मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, बैड इफेक्ट्स है और गुड इफेक्ट्स है, उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो होने दो उनको जो होना है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को अच्छा, तो मैंने बातें कही आपको कि एस्ट्रोलॉजी के पास आप जाना हो तो आपको पहले खोज लेना है कि एस्ट्रोलॉजर कौन है, कितना उसने रिसर्च किया और कितना उसके पास आशीर्वाद है क्या, उसके पास वो भगवत्ता की जादू है क्या, नहीं है, पैसे के लिए कर रहा है, अति जल्दी में है, उसको देख के आपको पता चल जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ही आप एस्ट्रोलॉजी देखो। और आपको न्यूमरोलॉजी पता नहीं हो, एस्ट्रोलॉजी पता नहीं हो, फिर भी आपके साथ वही होगा जो उसके लिए ठीक होगा। जैसे न्यूमरोलॉजी के ज़रिए कुछ लोग वही आपके दोस्त बनेंगे, वही आपको वो नंबर अट्रैक्ट करेंगे। मैंने देखा है कि नंबर्स काम करते हैं। कभी कभी ऑड नंबर भी इकट्ठे हो जाते हैं, दोस्त बनते हैं, कई लोग शादियाँ कर देते हैं, है ना। जैसे ऑड नंबर्स होते हैं, 5 नंबर के लोग 5 नंबर से ही ज़्यादा रिलेट होते हैं,
लेकिन मैंने देखा है कि 5 नंबर के लोग सभी से रिलेट हो जाते हैं, है ना। कुछ और नंबर होते हैं उससे उसके साथ लोगों की जमती नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी रियल साइंस है, न्यूमरोलॉजी भी साइंस है। ये नंबर के जो चलता है, नंबर का जो खेल है वो लोगों की ज़िंदगी में हमेशा चलते रहता है, उसमें कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये साइंस है, लेकिन ज्योतिष देखने वाले, अच्छे ज्योतिष देखने वाले ज्योतिषाचार्य यानी कि ज्योतिष देखने वाले ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कम है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को खोजना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए वही मार्ग आप हमें यूज़ करना है जो बड़े बड़े लोगों ने, जो संत लोगों ने दिया है। जैसे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आप ध्यान से जुड़ो, तो ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो होने वाला है होने वाला है, कोई भी होने दो, कोई चिंता नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो एक दिन भी बोनस है, एक दिन भी जीने के लिए मिलता है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो और एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए लोगों के ज़िंदगी में इतने सारे नेगेटिविटी एस्ट्रोलॉजर्स पैदा कर रहे हैं कि आप पूछो मत। कितने सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजर ने लोगों को ये वैदिक अग्नि का जो होता है ना भाई, क्या ये पूजा करो, उसमें अग्नि की पूजा होती है, और फिर वो काल सर्प योग होता है, उसका ये करो, ये सब धंधा है। ठीक है, ये सब धंधा है। एस्ट्रोलॉजी की कुंडली को देख के कुछ चीज़ें पता चलती है कि ये होने वाला है। जैसे ठोकताड़ा बोलते हैं ना, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक हो सच निकलती है, लेकिन उससे क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि उससे क्या होगा? जो होने वाला है होने वाला है, जो नहीं होने वाला नहीं होने वाला है। तो एस्ट्रोलॉजी के और न्यूमरोलॉजी के चक्कर में आप नहीं आएंगे तो अच्छा है। बहुत क्यूरियोसिटी हो तो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को देखो जिसके पास गुरु का आशीर्वाद है, जिसके पास ये भावना है कि सबका मंगल हो, जिसका फोकस अटेंशन पैसों के ऊपर नहीं है, वो धंधा नहीं करता है, उसका व्यवसाय नहीं है वो। फिर भी कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, अच्छे लोग, कुछ भी उनको पता चलता है कि भाई ये कुंडली में देखने में बहुत माहिर है, पैसे लेता होगा, ठीक है, लेने दो। लेकिन आदमी को देख के ही पता चलना चाहिए आपको वो कितने पानी में खड़ा है, किस तरह का एस्ट्रोलॉजर ये। तो लेकिन वो भी आपके लिए आँख होनी चाहिए, वो देखने के, जैसे आप देखेंगे तो कितने पानी में खड़ा होने के लिए, देखने के लिए आपके पास आँख होनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज नहीं है, आपके पास ध्यान नहीं है, और आपके पास उसका कुछ किताबों का रीडिंग नहीं किया हुआ है, या ज़िंदगी के कुछ अनुभव आपने नहीं देखे हैं, तो ये लोगों को वो देख के ही आपको अंदाज़ा आ जाता है। तो मेरा आखिर में ये कहना है, जिन जिन लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी देखनी चाहिए या न्यूमरोलॉजी देखनी चाहिए, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सच है, और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के वही नंबर्स, जो आपका नंबर 1 नंबर है तो 1 नंबर अट्रैक्ट हो जाता है, या 5-7 नंबर अट्रैक्ट हो जाता है, डेफिनेटली अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरे कुछ नंबर्स, 1 नंबर के लिए मेरा 5 नंबर है, तो जैसे 2 नंबर है या 4 नंबर है, 6 नंबर है, ये थोड़े से अट्रैक्ट नहीं होते 5 नंबर को। 2, 4, 6 ये नंबर अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं होते। कुछ लोग बोलते कि 6 नंबर बहुत फैमिली आपके साथ, 5 नंबर के साथ बहुत होता रिलेट होता है,
लेकिन वो आगे जाके वो निकल जाता है आपकी लाइफ से वो नंबर 6 नंबर। कुछ रास्तों का सफ़र तय होता है, बाद में निकल जाता है। तो 2, 4, 6 नंबर ऐसे जिनका 5 नंबर है, तो इसी तरह से नंबर काम करते हैं। आपको कोई ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट तो मेरे ख्याल से बस उसमें उनके पास कोई भगवत्ता नहीं, वो नंबर डिजिट पर खेलते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ध्यानी हो सकता है, उसको मेडिटेशन का टच हो सकता है, अध्यात्म उसके पास होता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्रिएट की गई है हर किसी को अध्यात्म के रास्ते पर लाने के लिए। ये जो 6 नंबर हाउस है वो डिसीज़ का है, शत्रु का है, रोग का है। 8 नंबर है मृत्यु का है, डिसीज़ का है। और जो व्यय स्थान होता है, जो 12वां घर होता है, वो आपका बंधन योग है, ये प्रिजन का योग है, या बहुत बड़ी ट्रैवल का योग है, 7 समुंदर के पार का योग है। व्यय स्थान यानी कि खर्चों का स्थान है, एक एक्सपेंस का स्थान है जहाँ से आपकी वेल्थ जाएगी। ये जो 3 ग्रह होते हैं, 3 हाउसेस होते हैं, ये हाउसेस एस्ट्रोलॉजी ने इसके लिए ऐसे रखे थे कि भाई आपको हर आदमी को अध्यात्म के रास्ते पर लाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का क्रिएशन हुआ है। एस्ट्रोलॉजी का साइंस की निर्मित हो चुकी है। लेकिन अभी देखो अभी देखो किस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स है, क्या क्या कपड़े पहनते और किस तरह के मालाएं पहनते और किस तरह से दिखते। उनके शब्दों को सुनो, उनके शब्दों में कोई भगवत्ता, कोई प्रेम, कोई आशीर्वाद, आपका सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, इस तरह का कुछ मीनिंग नहीं होता है। उनकी आंखें देखो, किस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मैंने यूट्यूब पे जाके देखा कि किस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बड़े बड़े जिनको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। ये क्या एस्ट्रोलॉजर्स है? नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स ध्यानी होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषी ध्यानी होना चाहिए, ज्योतिषी गुरु होना चाहिए, ज्योतिषी आध्यात्मिक होना चाहिए। और ज्योतिष ये पूजा है, ज्योतिष देखना बोलना ये ध्यान है, ईश्वर की सेवा है। और तुम किस तरह का एस्ट्रोलॉजी, हम किस तरह के लोगों के पास जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी देखने के लिए। तो और एस्ट्रोलॉजी देखने के बाद वो कुछ हमेशा वो आपके पास अंदर डर क्रिएट करता है कि आपका ये ठीक नहीं होगा, आपको मंगल है, आपको शनि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी ज़िंदगी में राहु बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राहु की महादशा आपको कंप्लीट ख़त्म कर देगी। ये जो निगेटिविटी, ये जो नकारात्मक भाव, ये बहुत सारे 99% एस्ट्रोलॉजर्स, 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजर्स आपके अंदर डर पैदा करेंगे, भीति पैदा करेंगे, नेगेटिव थॉट्स डाल देंगे। और समझो, बीवेयर, थॉट्स आर थिंग्स। वो जो थॉट्स होते हैं ना, विचार, ये बीज की तरह काम करते हैं। जैसे हम बीज ज़मीन में बोते हैं ना, उसमें से अंकुर आते हैं, उसमें से पेड़ पौधे निकल जाते हैं। जैसे हमारे शब्द होते हैं या थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स आर थिंग्स, यानी कि वो वस्तु है। वो थॉट्स ऐसा, ये शब्द मैं जो बोल रहा हूँ, ये शब्दों को बहुत नॉमिनल मत ले लो। कोई भी आदमी बोलता है, शब्द ये बीज की तरह काम करते, थॉट्स से बीज की तरह काम करते। आप ज़िंदगी में जो भी सपने देखेंगे वो साकार होंगे। आप उसको फोकस करने की कोशिश करेंगे, वो सपने साकार होंगे। क्योंकि शब्दों में और थॉट्स में उतनी ताकत है, क्योंकि पूरी सृष्टि विचारों से निर्मित हो रही है, शब्दों से निर्मित हो रही है। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट
आपके अंदर डर पैदा करेंगे, नेगेटिव थॉट्स डालेंगे, उससे आपको सावधान रहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सच है, न्यूमरोलॉजी सच है, लेकिन देखने वाले बहुत कम है। सच में देखने वाले बहुत एस्ट्रोलॉजर्स कम है। ऐसा कोई मिलेगा, लाखों में करोड़ों में एक मिलेगा, तो फिर आप उनके पास बैठो, नतमस्तक हो जाओ, उनको नमस्कार करो और उनसे पूछो कि आगे का रास्ता किस तरह से तय होगा। नहीं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे तो आपको आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स डाल देगा। आपका जीवन क्या बोलते हैं उसको, फिर आप बोलेंगे, आपको पछतावा करना पड़ेगा कि क्यों मैं गया उस एस्ट्रोलॉजर के पास। मैं समझता हूँ कि मेरे बातों से आपको एक दो चीज़ें समझ में आई होगी। पहली बात कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी रियल है, एक साइंस है, लेकिन ये साइंस को देखने वाले, सच में देखने वाले एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत कम है। ऐसा कोई मिलेगा तो उनके पास ज़रूर जाना, नहीं तो 99 एस्ट्रोलॉजर्स आपके अंदर डर पैदा करेंगे, नेगेटिव थॉट्स दे देंगे, क्योंकि वो पैसों के लिए बोल रहे हैं। वो हमेशा आपको अपने पास रखना चाहते हैं। इट्स लाइक अ मेंटल स्लेवरी, ये मानसिक गुलामगिरी है। इट्स लाइक दे वांट्स टू क्रिएट अ प्रिजन ऑफ थॉट्स, प्रिजन ऑफ वर्ड्स। ये एक बहुत बड़ी स्लेवरी है। मैं इस मेंटल और स्पिरिचुअल स्लेवरी के बारे में भी नया टॉपिक में इसमें बोल दूंगा कि किस तरह का ये स्पिरिचुअल बिजनेस हो रहा है इंडिया में और वर्ल्ड में। किस तरह से लोग स्पिरिचुअल स्लेवरी के अंडर आ चुके हैं और किस तरह के ये सब लोग, उनके पास ना ध्यान का कोई टच है, ना भगवत्ता का स्पर्श है, फिर भी वो स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हैं एज अ बिजनेस। तो उसके ऊपर मैं बोल दूंगा, लेकिन अभी सोचा कि कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मुझे बात करनी है। चलो मैं रुकता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते वक्त आपको सोचना है कि भाई मैं ठीक एस्ट्रोलॉजर, ये एस्ट्रोलॉजर ठीक है ना, और उनकी जो नेगेटिव बातें हैं उनको आपको आपकी ज़िंदगी में नहीं लेना है, नहीं तो आप सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके लिए आपको सावधान बीवेयर का जो मैसेज है मैं दे रहा हूँ कि इसके चक्कर में मत आना है आपको न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स के पास। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है, करोड़ों में से एक है या लाखों में एक हो सकता है कि डिसेंट वो देख रहा है, आपका हाथ डिसेंट देख रहा है और आपको ठीक ही ढंग की बातें बोल रहा है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच। ये आखिर में ये मैसेज मुझे बहुत लोगों को पहुंचाना है, तो मेरे ख्याल से आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा चैनल सिर्फ सब्सक्राइब करो और ये जो ट्विटर पर मेरा अकाउंट है आई एम रामतीर्थ, इसको आप फॉलो करो। तो आपको ट्विटर पर भी यानी और यूट्यूब पर भी, ये दोनों का लिंक मैंने कर दिया है। और यूट्यूब का चैनल जो है ना सोल सॉन्ग, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।